मैंने पहले भी कहा था कि ये बंदा लोग मुझसे नफरत करते हैं, बिल्कुल काली पीली हो रही है। हर जगह, हर शो, हर इवेंट, हर शादी में, हर जगह पे इसने अपनी बीवी को बेइज्जत किया है और लोगों के सामने नीचा दिखाया है और उसकी बेइज्जती की है। इसके लाइव सबूत यहाँ पर आप देखें। अगर मैं उसको बोल दूं कि चार्जर लगा दो मोबाइल, वो पूरी रात चार्जर लगा रहेगा लेकिन उसका बटन ऑन नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मेरी असद से शादी हुई थी। कोर्ट मैरिज हमने किया था और मेरे अबू का नाम रोज़ी ख़ान है। तो मेरी शादी को ये चौथा साल शुरू है। मैंने असद के साथ 3 साल गुजारे हैं। तो मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। बात बात पे मारना और मतलब टिकटॉक की वजह से ये वो मतलब गलत चीज़ों के लिए मारना, तो ये चीज़ मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। और आप सब मेरा साथ दें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरे हाथ पर आप निशान भी देख रहे होंगे, ये सब, ये मेरा हाथ भी सूजा हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा मारता था। अगर मैं इतनी सी बात मतलब कुछ भी ना मानती या ये वो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। मेरे ऐसे और भी निशान है जो कि मैं दिखा सकती हूँ कि इन्होंने मुझे कहाँ कहाँ मारा है। मेरे पास सबूत भी है सब। तो बाकायदा मुझे इससे खुला चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती और इसके साथ। और ये मतीरा के शो में जाकर यहाँ पर जिस तरह से मतीरा, आपको पता है कि किस तरह के वल्गैरिटी वाले अल्फाज और डबल मीनिंग के अल्फाज बोलती है। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके ऊपर भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बात यहाँ तक आके पहुंची कि बच्ची इसके घर से निकलकर अपने वालिदीन के घर पेशावर जाकर पहुंची है, लेकिन फिर भी वालिदीन की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं छिड़ रही। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि इस बच्ची के वालिदीन कहाँ हैं। ये है जो कि एक टिकटॉक से ये नाड़ा लटकाने वाली इसकी हरकत से ये वायरल हो। और हमारी आवाम भी तो ऐसी है ना, हमारी आवाम भी तो ऐसी है कि इसने नाड़ा लटकाया और आवाम हमारी उस नाड़े को लेकर चपक गई और इसके नाड़े में झूलती रही। आज जाकर देखें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर इसके कितने फॉलोअर्स हैं। ये सारे इसके नाड़े के पीछे आए थे। भाई इसको पहले कोई नहीं जानता था। इसकी एक नाड़ा लटकाने वाली वीडियो वायरल हुई और सारे टिकटॉकर और सारे टिकटॉक यूजर, किस तरह की कौम है हमारी यार, किस तरह के लोगों को तुम लोग सपोर्ट करते हो। मुझे तो इस बात पर सोचने पर होता है कि आप लोग किन लोगों को सपोर्ट करते हो। इस तरह की नाजेबा हरकत करने वाले लोगों को तुम लोग सपोर्ट करते हो और उनको फिर फॉलो भी करते हो और फिर उनका ट्रेंड भी कॉपी करते हो तुम लोग। यार तुम लोगों को भी चाहिए। एक तरफ इंडिया की राखी सावंत और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये मथीरा, ठीक है, क्या क्या नहीं ये कर रहे। इंस्टाग्राम पर जाकर देखें उसको और इसको कंपेयर करें तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि उनको फुल सपोर्ट करते हैं, भर भर के सपोर्ट करते हैं आप लोग, फिर उनको फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं करते जो रियल में हकीकत में कुछ बनना चाहते हैं या रियल में कुछ कंटेंट बना रहे हैं, जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना जी जान लगाकर दिन रात आपको सिखा रहे हैं। उनके ऊपर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया, लेकिन आप लोगों ने भी सपोर्ट उन लोगों को किया जो आपको वल्गैरिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और आप उसी तरफ भागते जा रहे हैं। यार क्या नहीं है पाकिस्तान में, सब कुछ पाकिस्तान में है। आपको अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे, लेकिन उनके जाकर आप प्रोफाइल चेक करें, उनके ऊपर सब्सक्राइबर नहीं होंगे, फॉलोवर्स नहीं होंगे। लेकिन एक टिकटॉकर जो हरकतें या नाजेबा हरकतें करता है, उसके जाकर आप टिकटॉक देखें, ये पिल्ले की आप जाकर आईडी देखें, क्या क्या नहीं करता। अपनी बीवी की यहाँ छाती पर हाथ रख के वीडियो बना रहा है, तुम लोग लाइक कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको सब्सक्राइब कर रहे हो। यार किस सोच से तुम लोग ये करते हो सब। बेसिकली इस बंदे के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बंदे ने ये शादी तो कर ली, लेकिन शादी के दूसरे तीसरे दिन ही इसके ये अल्फाज आना शुरू हो गए कि दूसरी शादी आप करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्या मजबूरी पड़ गई भाई? यार मजबूरी नहीं पड़ी, मजबूरी पहली शादी की पड़ी थी कि मैंने मतलब मजबूरी से शादी की थी। लेकिन सबने अपनी जो टिकटॉकर हैं जिसने भी शादी की है, सबकी वाइफ माशाल्लाह मॉडल है। मेरी वाइफ बहुत सिंपल है। मेरी वाइफ बहुत सिंपल है। मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, यानी कि इस बच्ची इसको शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने शादी कर ली। बच्ची इसको कई मरतबा ये मना करती रही कि मैं अपना फेस रिवील नहीं करूंगी, मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। इसने जबरदस्ती मना के मार कूट के इसका फेस शो किया टिकटॉक पर, यानी कि लाइक एंड फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में इस बच्ची का इसने फेस रिवील किया। उसके बाद इसको एक्टिंग नहीं आती। अब यहाँ पर एक वीडियो में पहले आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये बच्ची ये साथ में जो है ना वो टिकटॉक बना रहा है, लेकिन इस बच्ची को एक्टिंग तक नहीं आती। ठीक है, क्या क्या नहीं इसने किया होगा इस एक्टिंग को करवाने के लिए। और इस बच्ची के अल्फाज सुने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मेरे अबू का नाम रोज़ी ख़ान है और मेरी असर टिकटॉकर से शादी हुई थी 3 साल पहले। मेरी शादी को ये चौथा साल शुरू है और मेरे 3 साल में 3 बच्चे हुए। वो एक 6वें महीने मेरा बेटा, 7वें महीने मेरी 2 बेटियां पैदा हुई थी, वो भी क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे, जुल्म करते थे मुझ पर। इसलिए वो मतलब जैसे एक माँ को टेंशन होती है उसकी वजह से वो फोत हो जाते थे। ज़हनी टॉर्चर मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। उसने मुझे अक्सर जब भी लड़ाई होती थी मुझे तलाक मतलब मुँह ज़बानी कई बार दे चुके हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के घर से निकाल दिया था। पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन मैं फिर उसकी अम्मी के घर चली जाती थी, उधर रह के फिर जब ये गेट खोलता था मैं वापस चली जाती थी। लेकिन अभी इस बार उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया और मारा भी है, तलाक भी दे दी, बालों से पकड़ के घर से निकाल लिया। इस बच्ची का ये कहना है कि ये तीसरा बच्चा भी मेरा जो जाया हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है कि भाई
ये मुझे मारता था, ये मुझे टॉर्चर करता था, मैं इसकी वजह से डिप्रेशन में चली जाती थी। जो बच्चा पैदा होता था उसको सही से उसकी देखभाल नहीं हो पाती थी इसके टिकटॉक के चक्कर में। यानी कि इसके टिकटॉक बनानी होती थी, किसी भी सूरत में किसी भी तरह से इसकी टिकटॉक बनानी होती थी, बच्चे की सही जो देखभाल है वो भी नहीं हो पाती थी, फिर बच्चे ये मरते गए। और अब इसके अल्फाज आप सुने कि ये अपनी बीवी के ऊपर हर वीडियो में, हर जगह पे, हर इवेंट में ये इल्जाम लगाता है कि मैं इसको मोबाइल चार्ज के लिए देता हूँ तो ये मोबाइल चार्ज में लगाती है लेकिन बटन ऑन नहीं करती। सुबह में देखता हूँ मेरा मोबाइल चार्ज में। अरे अल्लाह के वली, क्या तुम अपना मोबाइल भी चार्ज में नहीं लगा सकते? एक शर्म करो भाई तुम लोग। मतलब मुझे तो बात सोचने में भी शर्म आती है, लेकिन तुम लोग जो हरकतें करते हो उनमें तुमको शर्म नहीं आती। मेरी उस बच्ची से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने माँ बाप के पास गई हैं तो प्लीज 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 आप वहां पर ही बैठ जाइएगा, इस बंदे के पास दोबारा ना आइएगा, क्योंकि ये बंदा एक ऐसे ट्रेंड का शिकार है, ये उस चीज का तलबगार है जो इसे चाहिए आजकल के जमाने के हिसाब से। इस बंदे को मिस वाव जैसी औरत चाहिए जो कि इसके एक इशारे पे इसके ऊपर आ जाए। यानी कि ये इसके अपने मुंह के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। ये क्लिप जरा सुनो। मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो मुझे सुकून दे, जो मुझे बोले मियाँ आप इधर लेट जाओ। तो अब क्या आप सोचते हैं कि इस तरह के बंदों को आप सपोर्ट करेंगे? इस तरह के जो लोग पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, इस तरह के लोगों को आप सपोर्ट करेंगे? ये मैं बात आपको बता दूं कि कयामत के दिन भी इन चीजों का आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग इन्हें आगे सपोर्ट करके बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, फिर इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। आप दोस्तों की ये छोटा सा एक मैसेज है मेरा, इस बहन तक आप पहुंचा देंगे, आपकी मेहरबानी होगी। इस बहन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर आप वहां तक पहुंच गई हैं अपने माँ बाप के पास तो प्लीज आप वहां पर अपना बंदोबस्त कर लें, आप बैठ जाएं वहां पर। इसको इसने मुंह से आपको तलाक दे दिया, आप इसको कोर्ट से तलाक दिला दें और वहां पर चुप करके बैठ जाएं। इसके पास दोबारा आपने नहीं आना। अगर असद भाई आपको ये मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत खा, लेकिन मैंने हकीकत